नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम YouTube की दुनिया पे एकलव्य इंस्टीट्यूट की शुरुआत कर चुके हैं और उसके साथ साथ एक धमाकेदार जो कि विषय जो कि भारत का भूगोल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और हम इस भारत के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत के परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ा दिए हम। और आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन के बारे में हमने देखा था कि भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं इन देशों के साथ, ठीक है। और नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमने आपको बता दिया था। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को जरूर देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। तो आप एक एक वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको आगामी वीडियो के बारे में आपको जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में आपको अच्छा समझ विकसित होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में। कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं, जैसे लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमने जो कि भारत के परिचय शुरुआत किया था, भारत के परिचय में आज हम आपको परिचित कराएंगे म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में। म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, चलिए हमारे साथ पहले आप मैप ड्रा करिए। भारत का परिचय, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का परिचय, ठीक है। हम भारत के परिचय से आपको परिचित कराना चाहते हैं, जो कि आप करा भी दिए हैं आपको। तो हम शुरुआत करेंगे मेरे भाइयों, पहले आप एक मैप ड्रा करिए, ठीक। मैप को ड्रा करिए और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ मैप बना भी रहे होंगे और आपके मैप में सुधार भी आ रहा होगा, ठीक है। जब आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हर बार हमारी गलती में सुधार दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हम बात क्या करने जा रहे हैं आज? हम म्यांमार के बारे में। किसके बारे में? म्यांमार के बारे में, जो कि हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान के बारे में आपको हमने बता दिया था। स्पेशल हम म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत वो भारत और म्यांमार के बीच में, जो भारत और म्यांमार है, इनके बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है? सीमा का निर्धारण, ठीक। एकदम सरल शब्दों में समझिए कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो दो पर्वत है, देखिए। एक का नाम है लुसाई पटकोई, ठीक, लुसाई पटकोई। और दूसरा नाम है अराकान योमा पर्वत, ठीक है, पर्वत। ये दो ऐसे पर्वत हैं जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है। लुसाई पटकोई और अराकान योमा। दूसरी बात समझिए कि जो भारत, ये जो म्यांमार है, ठीक है, और भारत और म्यांमार, ठीक है, के बीच में कितने किलोमीटर का सीमा निर्धारण करती है? 1643 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 1643 किलोमीटर का सीमा निर्धारित की गई है भारत और म्यांमार के बीच में। कितने किलोमीटर का? 1643 किलोमीटर का, ठीक। अब हम बात करेंगे कि भारत कितने ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। आइए एक सरल शब्द में और एक बेहतरीन तरीके के जरिए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। दूसरा आपका क्या है? आपका नागालैंड। तीसरा आपका क्या है? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। और अगला आपका है मिजोरम। क्या है आपका? मिजोरम, ठीक है। जो कि म्यांमार जो है भारत के पूर्व में स्थित एक देश है, आप सभी जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम,
ये 4 ऐसे भारत के राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, एक सरल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आना ममी, ठीक है, और से क्या हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसको हम लोग पढ़ेंगे आना ममी, ठीक है, आना ममी, ए एम है, डबल एम है। न से क्या हुआ आपका नागालैंड, ठीक, म से आपका क्या हुआ मणिपुर, और एक एम तो दूसरा एम है, इसका हो गया मिजोरम। क्या हुआ तो मिजोरम। हम लोग कह सकते हैं आना ममी, आना ममी, ठीक है, आना ममी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक, आइए हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश कौन बनाता है, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो हम कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश बनाता है। कौन बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। कितने किलोमीटर का, तो कहेंगे सर 520 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 520 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। ठीक, कम सीमा कौन बनाता है, तो हम कहेंगे सर कम सीमा। कम सीमा कौन बना रहा है, तो कम सीमा कौन बना रहा है, नागालैंड बना रहा है। कौन बना रहा है, नागालैंड बना रहा है। कितने किलोमीटर का, 215 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 215 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ दोबारा दोस्तों, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा और कम सीमा, कम सीमा। ठीक, सर्वाधिक सीमा में कौन आएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा, अरुणाचल प्रदेश। कम सीमा में कौन आएगा आपका, नागालैंड। कौन आएगा, नागालैंड। एक कम सीमा का निर्धारण करता है किसके साथ, म्यांमार देश के साथ, म्यांमार देश के साथ। सर्वाधिक सीमा का निर्धारण अरुणाचल प्रदेश, कम सीमा का निर्धारण जो आपका नागालैंड। कितने किलोमीटर का, इधर सर्वाधिक 520 और कम में 215 किलोमीटर का। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा। देखो क्षेत्रफल में बड़ा यानी म्यांमार की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, तब भी कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। क्या कहेंगे हम लोग, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और यहाँ पे क्षेत्रफल में अगर पूछ ले छोटा तो क्या बताएंगे हम लोग, क्षेत्रफल में छोटा पूछ ले तो क्या बताएंगे दोस्तों, तब भी हम बताएंगे सर नागालैंड। क्या बताएंगे, नागालैंड। ठीक है, देखो सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश, कम सीमा नागालैंड। ठीक, क्षेत्रफल में बड़ा तब भी अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्रफल में छोटा तब भी आपका नागालैंड। कितने किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो 520, कम सीमा 215 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि दूर स्थित राजधानी। तो दूर स्थित राजधानी आप देख रहे हैं कि जो कि आपका म्यांमार यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। तो मेरे दोस्तों दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी कहां से, म्यांमार के सीमा से। तो हम कहेंगे सर ईटानगर। क्या कहेंगे, ईटानगर दूर स्थित राजधानी होगी। हम कहेंगे सर नजदीक स्थित राजधानी, नजदीक राजधानी अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे, तो सर नजदीक राजधानी आपका होगा आइजोल। क्या होगा, आइजोल। ठीक है, आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल, जो कि नजदीक ये राजधानी पड़ेगा। ठीक है, म्यांमार से नजदीक राजधानी आइजोल पड़ेगा, मिजोरम की राजधानी है। तो ये हमने देखा, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने म्यांमार के बारे में विस्तृत जाना। ये म्यांमार के बारे में बात किया हमने कि म्यांमार के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। हमने ठीक आपको बताया कि आना ममी। ठीक, आपको उम्मीद है हमें कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे आगे बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में विस्तृत जानेंगे, उसके बाद करेंगे हम आगे और आप इस विषय में चर्चा करेंगे हम। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब बांग्लादेश की ओर चलते हैं। ठीक, आइए बांग्लादेश की ओर चलते हैं। अब भारत और बांग्लादेश,
भारत व बांग्लादेश, ठीक है, भारत व बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मैप को बनाते हैं और मैप पे हम लोग दर्शाते हैं, हर चीज को मैप पे हम लोग दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये भारत का जो कि मैप बन के तैयार हो गया है। आइए हम शुरू करते हैं। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। किसके देश के बारे में? बांग्लादेश के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आइए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री लाइन है। कौन सी डिग्री लाइन है? 0 डिग्री लाइन है। ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, तो कहेंगे हम सर 0 डिग्री लाइन है। कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन है, ठीक। दूसरी बात जानिए कि जो भारत है और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है, बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो कितने किलोमीटर का है? तो दोस्तों सीमा 4096 किलोमीटर का है, ठीक, 4096 किलोमीटर का। और ध्यान रखिएगा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है, ठीक है। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाता है भारत के साथ। कितने किलोमीटर का? 4096 किलोमीटर। दूसरी बात समझिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने। दूसरी बात यह है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो भारत का स्थलीय सीमा है, स्थलीय जो सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 15। तो भारत की स्थलीय सीमा का बांग्लादेश का जो ये 496 किलोमीटर है, इसका कुल लगभग 17% है। किसका? 15,200 किलोमीटर का मात्र बांग्लादेश की सीमा 17% है। कितना किलोमीटर? 17% है। बात समझ में आया? आगे की ओर देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री जो लाइन है, यह गंगा के डेल्टा, जो गंगा का डेल्टा है और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, गंगा का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। ध्यान रखिएगा, गंगा की जो डेल्टा है और जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे 0 डिग्री लाइन क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। ये अलग करती है। ये तो कुछ इसके बेसिक टर्म्स होंगे बांग्लादेश के बारे में। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हुए कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो में अगर तेजी होगी तो धीमे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के साथ ठीक है, सर्वाधिक सीमा, ठीक है, सर्वाधिक सीमा के पहले हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है आपका? पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ पे आपका है मेघालय, ठीक। दूसरा यहाँ पे है आपका असम। क्या है? असम। यहाँ पे आपका है मिजोरम, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और मिजोरम और त्रिपुरा, ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं, ठीक है। 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है? तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है। कितने किलोमीटर का? तो 2217 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? तो 2217 किलोमीटर का सर्वाधिक सीमा बनाता है। कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। कम सीमा कौन बनाता है? तो यहाँ देखो भाई, कम सीमा
कम सीमा कौन बना रहा है, तो कहेंगे सर असम बना रहा है। कौन बना रहा है, असम बना रहा है। कितने किलोमीटर का, तो कहेंगे सर 263 किलोमीटर का। क्या कहेंगे, 263 किलोमीटर का कम सीमा बनाता है। कौन, बांग्लादेश के साथ असम। ठीक है, असम। दूसरी बात समझो भाई, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आइए हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा में क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य आपका होगा पश्चिम बंगाल। कौन होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल में अगर आपसे छोटा पूछे बांग्लादेश की सीमा पे, तो क्षेत्रफल में छोटा कौन होगा, तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल में छोटा आपका त्रिपुरा होगा। क्या होगा, त्रिपुरा। ठीक है, कौन होगा आपका, त्रिपुरा, एक जो कि क्षेत्रफल में छोटा और एक क्षेत्रफल में बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या है, बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, क्षेत्रफल में छोटा त्रिपुरा। तो आइए हम बात करते हैं कि देखिए अब बात होगी कि दूर स्थित राजधानी, दूर स्थित राजधानी, बांग्लादेश की सीमा से दूर स्थित राजधानी क्या होगी आपका, तो कहेंगे सर दूर स्थित राजधानी हमारी दिसपुर होगी। कैसे, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ है और असम देख रहे हैं यहाँ है, तो असम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर, जो कि दूर स्थित राजधानी दिसपुर। ठीक, आगे की ओर देखिए, तो नजदीक पूछ रहे तो क्या बताएंगे कि नजदीक राजधानी कौन सी होगी, नजदीक राजधानी, तो कहेंगे सर नजदीक राजधानी हमारी होगी अगरतला। क्या होगी, अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, ये नजदीक स्थित राजधानी होगी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा बांग्लादेश और भारत के 5 राज्यों के बारे में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करते हैं। अब हम आगे की ओर देखेंगे। ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 2 बार सीमा बनाता है, तो मेरे दोस्तों बांग्लादेश के साथ देखो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ असम, जो असम है वह 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार बनाता है सीमा, 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, 2 बार सीमा बनाता है। पहला तो देखिए यहाँ से सीमा बना रहा है और दूसरा सीमा यहाँ से बना रहा है। ये 2 बार सीमा बनाता है। कौन, असम। कौन बनाता है, असम। ठीक है, और एक चीज और जानेंगे कि जो मेघालय है, कौन, मेघालय केवल सीमा किसके साथ बनाता है, असम के साथ। ये ध्यान रखिएगा कि जो मेघालय है वो सीमा केवल किसके साथ बनाता है, भारत का केवल एक ही राज्य है वो असम, जो मेघालय असम के साथ केवल सीमा बनाता है, अन्यथा और किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने बता दिया कि बांग्लादेश के साथ असम 2 बार सीमा बनाता है और मेघालय केवल असम के साथ ही सीमा बनाता है। ठीक, अब बांग्लादेश के बारे में विस्तृत जानेंगे मेरे दोस्तों। आइए हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से, पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग वहां पे जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक, जमुना के नाम से हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में। अगर मेरे दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पे मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त धारा। क्या कहते हैं, संयुक्त धारा। तो बांग्लादेश में जाके मिलती है, तो जब बांग्लादेश में मिलती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेघना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने देखा म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में विशेष तरह जाना हमने। ठीक है, और अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों मैप पर। अब बात करेंगे आगामी मैप पर कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे आइए थोड़ा सा भाई छोटा कर लिए जाए। ठीक है,
और ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। थोड़ा बड़ा होने में दिक्कत हो रहा है भाई, ठीक है। आइए चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। पेन कापी लेके बैठे होंगे, हमारे साथ नोट्स करते होंगे, ठीक है। हमें विश्वास है, ये विश्वास को आप कायम रखिएगा। आइए हम मैप की ओर चलते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, मैप, ठीक है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, बात ये करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि कितने ऐसे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कितने देशों के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। जैसे पहले जानिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये लद्दाख है, क्या है आपका, लद्दाख। लद्दाख, तो लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा बनाती है, तो पहला देखिए अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ अफगानिस्तान, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और चीन के साथ, और चीन के साथ, ठीक है। ये जो आपका लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख कितने देशों के साथ सीमा बना रही है, तो लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं आपको कि जो लद्दाख है वह पहले तो अफगानिस्तान के साथ, दूसरा चीन के साथ और तीसरा पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है। तीन चीज आपको जाना। अब बात करेंगे हम लोग उत्तराखंड के बारे में। किसके बारे में, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में देखिए। उत्तराखंड पहले जानिए कि चीन के साथ भी सीमा बनाता है, और दूसरी चीज जानिए कि नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है उत्तराखंड, ठीक है। लद्दाख 3 देशों के साथ और उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बना रही है। कौन कौन से हैं, आपका जो कि आपका चाइना हो गया और इधर आपका नेपाल हो गया, 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, ठीक। आगे की ओर देखिए, आपका जो है सिक्किम, क्या बात करेंगे हम लोग, सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम के बारे में देखिए, तो सिक्किम आपके चीन के साथ भी सीमा बनाती है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है और भूटान के साथ भी सीमा बनाती है, ठीक है। तो चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ सिक्किम क्या करती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है, 3 देशों के साथ, ठीक। आइए हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले जानिए कि जो कि चीन की सीमा में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य माना गया है अरुणाचल प्रदेश, पहला। और दूसरा देखिएगा आप भूटान, ठीक है, भूटान के साथ भी ये सीमा बना रहा है। उसके बाद देखिए म्यांमार के साथ भी ये क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, क्या हो गया आपका, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ था दोस्तों, ये आपका सिक्किम था, ठीक है, सिक्किम था। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, और ये सिक्किम हो गया। इधर आपका जो कि उत्तराखंड हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। हम आगे की ओर बात करना चाहते हैं आपके मिजोरम को लेकर, ठीक है, मिजोरम। तो मिजोरम के साथ देखिए म्यांमार भी सीमा बनाता है, ठीक, और बांग्लादेश भी सीमा बनाता है, बांग्लादेश भी सीमा बनाता है। तो मिजोरम जो कि म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि लद्दाख के बारे में, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के बारे में जाना। तो एक विशेष तरह बात जानिएगा कि जो सिक्किम मेरा है, जो सिक्किम, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि मेघालय केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाती है, वो भी असम के साथ। उसी प्रकार सिक्किम भी केवल एक ही राज्य को टच करती है, क्या, और कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। केवल पश्चिम बंगाल के साथ ही सिक्किम सीमा बनाती है, ये बात नोट जरूर करिएगा, ठीक है। सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ ही सीमा बनाती है, ठीक। अब बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में। ये आपका क्या हुआ, बांग्लादेश है, देखिए यहाँ पे,
आपका जो कि ये बांग्लादेश है। हम बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहते हैं कि कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो पहला जानिएगा कि नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों के साथ जो कि हमारा पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये हमने देखा कि कौन से राज्य कितने देशों के साथ सीमा बना रही है, ये आप जरूर नोट पॉइंट करिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर एक ट्रिक के माध्यम से समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए, हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करना चाहते हैं कि सर्वाधिक सीमा से लेकर कम सीमा तक भारत के साथ। तो यहां देखिएगा, पहला बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। कितना बनाता है भारत का? 4096 किलोमीटर का। ठीक है, दूसरा क्या है? चीन है। कौन है? चीन। कितना? 3488 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पाकिस्तान। क्या हुआ आपका? पाकिस्तान कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेपाल हो गया, कितना बनाता है? 1751 किलोमीटर का सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर का? 1751 किलोमीटर का। ठीक है, इसको हम ठीक से जानेंगे, बचपन। ठीक है, बचपन। ठीक, उसके बाद बात करेंगे बचपन में बच्चा क्या करेगा? MBA करेगा। क्या करेगा? MBA। ठीक है, तो म्यांमार यहाँ पे हो गया। क्या हुआ? म्यांमार कितना है? 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत से। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो इधर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और आपका यहाँ पे हो गया भूटान। क्या हुआ आपका? ये भूटान। ठीक है, ये हुआ आपका भूटान। कितने किलोमीटर का? 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। और लास्ट में आपका होगा अफगानिस्तान। क्या है आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान किलोमीटर सीमा बना रहा है, मात्र 106 किलोमीटर के साथ, केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ठीक, ये हमने जाना। देखिए, बच्चा है, बचपन क्या करेगा? बचपन में क्या करेगा? MBA करेगा। याद रखिएगा, किलोमीटर के साथ हमने आपको बता दिया। तो हमने भारत के परिचय को आपको जबरदस्त परिचित कराया है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी वीडियो को देखते होंगे। ठीक है, ऐसे जबरदस्त लाजवाब तरीके से आपको हम आपके सामने अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पसंद आए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपका सपोर्ट हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा। ठीक है, तो अब आगामी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के जो जलीय क्षेत्र हैं, जैसे प्रादेशिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, इन सब के बारे में हम आपके सामने वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत दोस्तों। जय हिंद।